हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंट में ब्रांच अकाउंट का एक सम सीखते हैं। ये जो सम है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर बीकॉम जुलाई 2021 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं और उसके बाद उससे सॉल्व करते हैं। राजकोट हेड ऑफिस हैज़ अ ब्रांच एट जामनगर टू विच गुड्स आर इनवॉइस बाय द ऑफिस एट कोस्ट प्राइस प्लस 12.5%। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है कि राजकोट हेड ऑफिस जो है उसकी ब्रांच जामनगर में है और गुड्स कैसे भेजा जाता है, तो कोस्ट प्राइस के ऊपर प्लस 12.5% ऐड करके भेजा जाता है। ब्रांच सेल्स द गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच आर रेमिटेड टू द हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 21। Prepare branch account in the books of head office and branch trading and profit and loss account with necessary account। necessary accounts यानी डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, जितने भी रिक्वायर्ड अकाउंट है वो भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। यहाँ पर दो डेट दिया है, 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021। तो ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 20 वाला, 21 का आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका आपको डिटेल दिया है अमाउंट के साथ। देन प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। लास्ट में आपको बोला है कि फर्नीचर के ऊपर आपको 10% डेप्रीशिएशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके का सम है। तो सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ गुड्स। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में बोला है कि जो हेड ऑफिस है गुड्स कैसे सेंड करता है, कॉस्ट प्राइस प्लस 12.5%। सपोज 100 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस है, मान के चलो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, तो इसके ऊपर कितना प्रॉफिट ऐड करना है, 12.5% प्रॉफिट, 12.5%। ठीक है, तो 100 का 12.5% कितना आएगा, 12.5, यानी आपका इन्वॉइस प्राइस जो है, इन्वॉइस वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 112.5 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब आपका यहाँ पे से इक्वेशन बनेगा कि अगर इनवॉइस प्राइस जो है 112.5 रुपीज़ है, आईवी इनवॉइस वैल्यू, प्राइस या तो वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो। इनवॉइस अगर वैल्यू अगर आपका 112.5 है तो उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 12.5 रुपीज़। ठीक है, इतना आपका प्रॉफिट है, 12.5। सो इनवॉइस वैल्यू आपका जितना भी होगा उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है देखो उसका इनवॉइस प्राइस दिया है, ओपनिंग का कितना है, 90,000। ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस वैल्यू 90,000 है। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका 9,000 है। देन गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो अंदर देखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, देखो यहाँ पे दिया है इनवॉइस प्राइस 9 लाख रुपीज़। और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किया है तो वो भी यहाँ पर दिया होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इनवॉइस प्राइस ₹900। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 900। तो इतना आपको यहाँ पर डिटेल दिया है। अब ये इनवॉइस प्राइस है, हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इनवॉइस वैल्यू 112.5 रुपये है तो उसमें प्रॉफिट 12.5 रुपये। तो इनवॉइस वैल्यू अगर 90,000 हो तो प्रॉफिट कितना, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 90,000 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 112.5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 9 लाख रुपीज़ है। यहाँ पे 900 रुपये है, यहाँ पे 9,000 है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 90,000 है, 90,000 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 112.5, तो
तो आपको देखो नेट प्रॉफिट मिलेगा आपका कितना 10,000। तो 90,000 इनवॉइस प्राइस है, उसमें 10,000 प्रॉफिट है, तो आपका क्रॉस प्राइस कितना होगा डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करो तो 80,000। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया ओपनिंग स्टॉक का। उसी तरीके से गुड्स सेंड टू ब्रांच 9 लाख रुपीज़ है, तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। 9 लाख इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 112.5, तो 1 लाख रुपीज़। तो 9 लाख का जो गुड्स है उसमें से 1 लाख प्रॉफिट है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8 लाख रुपया। तो इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो 100 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1,000 आ रहा है। 900 में से 100 माइनस करो तो 800, और यहाँ पर 8,000 आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में और ब्रांच अकाउंट में एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जामनगर ब्रांच अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस अंदर जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दिया है वो हम ब्रांच अकाउंट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस जो है इनवॉइस प्राइस पे दिया है, ठीक है, 90,000 रुपीज़ इनर कॉलम में लिखेंगे। चलिए, उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 60,000 रुपीज़ है। उसके बाद फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपीज़। पेटी कैश 300 रुपीज़। प्रीपेड रेंट 2,000 रुपीज़। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है यानी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का जो है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे खाली एसेट्स का ही आएगा। तो इतने का टोटल कर देते तो 1,62,300 रुपीज़ आएगा। अब क्रेडिट साइड पे जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 3,000 रुपीज़ वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उसका ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। उसके बाद देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो उसका इनवॉइस वैल्यू दिया है, कितना दिया है 9 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख रुपीज़। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ने कोई गुड्स रिटर्न किया हो तो वो अपोजिट साइड पे आएगा 900 रुपीज़, तो यहाँ पे देखो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 900 रुपीज़। ठीक है, चलिए, तो स्टॉक का हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी बात करते हैं। तो ये जो था आपका ओपनिंग वैल्यू था। ठीक है, अब क्लोजिंग वैल्यू, जैसे ओपनिंग वैल्यू आपने डेबिट साइड पे लिखा, तो क्लोजिंग वैल्यू आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे हम सभी एसेट्स और लायबिलिटी का क्लोजिंग वैल्यू लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले स्टॉक का क्लोजिंग वैल्यू कितना है, इनवॉइस वैल्यू 9,000 रुपीज़, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। देन डेटर्स 48,000, फर्नीचर का दिया नहीं है, हम फाइंड करेंगे। पेटी कैश 400 दिया है। प्रीपेड रेंट 2,000 रुपीज़ दिया है। ठीक है, अब टोटल नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर का हमें फाइंड करना है। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 3,000, तो सैलरी जो लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आया तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आया। देखो बैलेंस कैरिड डाउन, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 3,000। तो इस तरीके से हमने क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद जैसे स्टॉक में हमने कैलकुलेशन किया था, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ गुड्स, तो उसका एंट्री करना होता है। तो डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखा, तो उसका डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे देखो 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपीज़। ठीक है, देन डिफरेंस इन गुड्स सेंड टू ब्रांच 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ने जो गुड्स रिटर्न किया है उसमें कितना प्रॉफिट है 100 रुपीज़, तो उसका जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा। डिफरेंस इन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 100 रुपीज़। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपीज़। तो ये हमने पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, तो हमारा काम थोड़ा ईजी हो गया, यहाँ पे खाली लिख देना होता है। ठीक है, अब
ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पर तो हमने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में सभी स्टॉक का इनवॉइस वैल्यू लिखा, देखो स्टॉक ओपनिंग, क्लोजिंग, इनवॉइस वैल्यू, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सभी का इनवॉइस वैल्यू हमने लिखा। बट ट्रेडिंग अकाउंट में इनवॉइस वैल्यू लिखने की जगह पे कौन सा वैल्यू लिखना होता है, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लिख देते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कितना है उसका वैल्यू 80,000 रुपीज़। देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, उसका वैल्यू कितना है 8,000 रुपीज़। गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना है, कॉस्ट वैल्यू 8 लाख रुपीज़ माइनस गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितना है उसका वैल्यू 800 रुपीज़। ठीक है, तो 8 लाख में से 800 माइनस करके नेट वैल्यू जो है वो हम बाहर लिखेंगे, तो 7,99,200। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी वैल्यू है वो कौन सा लिखना होता है, कॉस्ट वैल्यू लिखना होता है यहाँ पर। बट ब्रांच अकाउंट में आपको कॉस्ट वैल्यू लिखने की जगह पे कौन सा वैल्यू लिखना होता है, इनवॉइस वैल्यू, और उसका डिफरेंस भी ट्रेडिंग ब्रांच अकाउंट में ही मेंशन करना होता है। चलिए अब बाकी के ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। तो बाकी के ट्रांजेक्शन लेने से पहले हमने और दो अकाउंट भी प्रिपेयर किए हैं, डेटर्स अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट। ये दोनों एसेट्स है, तो इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू लिख देते। तो सबसे पहले डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स का ओपनिंग वैल्यू 60,000, क्लोजिंग वैल्यू 48,000। तो ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्लोजिंग वैल्यू क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये एसेट्स है। उसी तरीके से पेटी कैश का कितना है 300 एंड 400। तो ओपनिंग वैल्यू 300, क्लोजिंग वैल्यू 400। अब बाकी के ट्रांजेक्शन लेते जाते हैं। सबसे पहला है कैश सेल्स, यानी इतना आपने कैश में सेल किया है। ठीक है, तो कैश सेल की एंट्री दो जगह पे होती है, एक तो ब्रांच अकाउंट में होगा कैश सेल्स, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसका एंट्री होगा 8,12,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा एंट्री जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सेल्स लिखना होता है। ठीक है, अब सेल्स दोनों टाइप का आता है, कैश ऑन सेल एंड क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर कैश सेल्स का डिटेल दिया है आपको 8,12,000। ठीक है, क्रेडिट अभी हमें मिला नहीं है, दोनों का टोटल करेंगे और उसमें से सेल्स रिटर्न जो हो गया वो माइनस करके बाहर निकालेंगे। चलिए, तो कैश सेल्स का एंट्री हो गया। देन नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,08,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो है वो ब्रांच अकाउंट में आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,08,000, और दूसरा एंट्री उसका डेटर्स अकाउंट में भी आएगा क्योंकि डेटर्स ने आपको कैश पे किया है। तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा 2,08,000 रुपया कैश रिसीव्ड। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, यानी सेल्स रिटर्न है। ठीक है, ब्रांच ने जो सेल्स किया होगा डेटर्स को, उसमें से डेटर्स ने कुछ गुड्स रिटर्न किया है, तो डेटर्स अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे गुड्स रिटर्न 17,000, और इसका दूसरा एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि ये सेल्स रिटर्न भी बोला जाएगा इसको। तो सेल्स रिटर्न जो है सेल्स में से माइनस होगा 17,000, सेल्स का भी टोटल अमाउंट हमें मिला नहीं है। ठीक है, देन बैड डेट रिटर्न 4,000। अब बैड डेट रिटर्न जो है इनकम है, तो इनकम है यानी पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। तो पीएल अकाउंट में लिख देंगे
बैड डेट रिटर्न 4000, और इसका दूसरा एंट्री जो है वो ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्योंकि इनकम है, कैश में ये मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट के हेडिंग में बैड डेट रिटर्न 4000 रुपीज़। देन बैड डेप्स 12,000। बैड डेप्स जो है वो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में आएगा, क्योंकि लॉस है, ठीक है। तो इसका एक एंट्री यहाँ पर करेंगे, बैड डेप्स वैल्यू कितना है 12,000 रुपीज़। और बैड डेप्स जो है उसका दूसरा एंट्री डेटर्स अकाउंट में भी आएगा। तो डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे बैड डेप्स 12,000 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 3,000। डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपीज़, ठीक है। और ये लॉस है तो पीएल अकाउंट में भी आएगा 3,000। डिस्काउंट अलाउड। देन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश सेंड किया है, ठीक है। तो ये ब्रांच अकाउंट में इसका एंट्री होगा। तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे इसका एंट्री करेंगे कैश अकाउंट एक्सपेंसेस के हेड में, ठीक है। तो जितना भी कैश सेंड किया है वो हम लिख देंगे। सबसे पहला सैलरी 21,000। उसके बाद रेंट 7,000 रुपीज़। टैक्स 8,000 रुपीज़। एडवर्टीजमेंट 12,000 रुपीज़। और लास्ट में पेटी कैश 600 रुपीज़, ठीक है। इतना कैश हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया है एक्सपेंसेस पर्पज़ से। तो इसका टोटल हम करेंगे 48,600 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो जितने भी एक्सपेंसेस है उसका दूसरा एंट्री या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या तो पीएल अकाउंट में आएगा। तो इसका दूसरा एंट्री हम करेंगे। तो देखो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। तो सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा सैलरी। अब इसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे 21,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो सैलरी में क्या बोला है आपको यहाँ पर, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी का 3,000 एंड 3,000, ठीक है। तो सैलरी में आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग बैलेंस प्लस करना है और ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3,000, तो 3,000 इसमें प्लस करना है और ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,000 ये माइनस करना है। यानी नेट सैलरी का अमाउंट हो गया है आपका 21,000। तो ये सैलरी का हो गया। उसके बाद रेंट, तो रेंट के ऊपर भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो रेंट भी इनर कॉलम में ही लिखेंगे 7,000। अब रेंट के ऊपर क्या बोला है, देखो प्रीपेड रेंट 2,000 एंड 2,000। तो रेंट में भी ऐसा ही है। तो प्रीपेड अगर आपको दिया हो तो क्या करना होता है, क्लोजिंग वो है जो माइनस होगा, तो माइनस करेंगे प्रीपेड क्लोजिंग, और ओपनिंग जो होगा वो प्लस करेंगे प्रीपेड रेंट का, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2,000 और ओपनिंग बैलेंस भी कितना है 2,000। तो 7,000 में से 2,000 माइनस 2,000 प्लस, यानी नेट वैल्यू आपका 7,000 ही रहेगा, ठीक है। देन टैक्स, टैक्स पे ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 8,000 रुपीज़। एडवर्टीज़मेंट, उसके ऊपर भी कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है एडवर्टीज़मेंट, तो वो भी सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 12,000। देन पेटी कैश, तो पेटी कैश आपको यहाँ पे लिखना होता नहीं, उसके लिए हमने अलग से एक अकाउंट बनाया है, ठीक है, पेटी कैश अकाउंट।
तो उसके अंदर उसका एंट्री आएगा पेटी कैश में। पेटी कैश में आपको कितना कैश रिसीव हुआ है एचओ से, हेड ऑफिस से 600 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम एचओ हेड ऑफिस से। ठीक है, अब पेटी कैश अकाउंट का आपका क्लोज करना है। टोटल डेबिट साइड का 900, क्रेडिट साइड पे भी 900 लिख देते हैं और उसमें से 400 माइनस करो तो डिफरेंस अमाउंट आएगा आपका 500 रुपीज़। तो ये जो 500 रुपीज़ है ये आपका पेटी एक्सपेंस हो गया, पेटी कैश एक्सपेंसेस। पूरे साल का में आपने इतना एक्सपेंस किया है। तो पीएल अकाउंट में आपको ये अमाउंट लिखना है 500। ठीक है, तो पीएल अकाउंट में आपको ये अमाउंट लिखते हैं 500 रुपीज़ पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये जो पेटी एक्सपेंसेस है 500 हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए, अब लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन जो है वो लॉस है, तो पीएल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रीशिएशन का वैल्यू नहीं दिया है बट कितना बोला है 10%। ठीक है, तो 10% आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 10% किसका करना है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000, तो 10,000 के ऊपर 10% आपको करना है। तो 10,000 का 10% आप करोगे तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना आ रहा है 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ आपको डेप्रीशिएशन पीएल अकाउंट में लिखना होता है। अब फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था 10,000 था, 10,000 में से 1,000 तो आपने डेप्रीशिएशन लिख लिया, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा 9,000। ठीक है, 10,000 में से 1,000 माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा। तो फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे 9,000। ठीक है, अब ब्रांच अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन में कुछ बाकी नहीं है, सबका टोटल जो आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो सब मिला के 68,400 यहाँ पर आ रहा है, तो लिख देंगे 68,400। चलिए, अब जितना भी एंट्री करना था ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। अब अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ रहा है। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे जो इतने भी अकाउंट बनाए हैं वो कंप्लीट कर दे। पेटी कैश अकाउंट ऑलरेडी हम क्लोज कर चुके हैं। देन डेटर्स अकाउंट क्लोज करने के लिए उसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपका 2,88,000। ठीक है, यही टोटल हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 2,88,000। उसमें से ये ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 2,28,000। तो डेबिट साइड में इतना टोटल आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सेल्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, इतना आपने क्रेडिट पे सेल किया होगा 2,28,000। तो ये जो है सेल्स ऑन क्रेडिट ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कैश सेल का वैल्यू लिख दिया है। अब क्रेडिट सेल आपको मिल गया 2,28,000। अब ये दोनों का टोटल तो हो जाएगा 10,40,000। तो 10,40,000 आपका टोटल सेल्स हो गया। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करो तो डिफरेंस अमाउंट आएगा आपका 10,23,000। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 10,31,000। ये जो टोटल है डेबिट साइड पे लिख देंगे 10,31,000। और इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 1,51,800 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है पीएल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे 1,51,800 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल
जो है वो आपका आ रहा है 1,55,800 रुपीज़। यही टोटल डेबिट साइड पे लिख देंगे और उसमें से डेबिट साइड के जितने भी अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो डिफरेंस वैल्यू मिलेगा आपको 91,300 रुपीज़। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया 91,300। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज़ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज़ हो गया। अब लास्ट में जो मेन अकाउंट हमें क्लोज़ करना है वो है ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज हमने कर दिया है। अब ब्रांच अकाउंट क्लोज़ करने के लिए उसका टोटल होगा, तो ब्रांच अकाउंट का टोटल देखते हैं तो क्रेडिट साइड का उसका जो सभी अमाउंट है उसका टोटल 12,06,300 आ रहा है। डेबिट साइड पे लिख देंगे यही टोटल 12,06,300 और उसमें से डेबिट साइड की सभी एंट्रीज माइनस करेंगे तो डिफरेंस वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा 91,300 रुपीज़। तो ये जो है आपका प्रॉफिट आ गया ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट का जितना भी प्रॉफिट आया आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ब्रांच अकाउंट है। ब्रांच अकाउंट में इतना प्रॉफिट आ रहा है 91,300। तो सेम प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ रहा है 91,300। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।